बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो पढ़ेंगे वो कुछ बुक की एक्सरसाइज हैं और एमसीक्यूज़ हैं। सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल मेथड में सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, रीजनिंग और उसके बाद एक्सपेरिमेंट, लॉ, कंक्लूजन, थ्योरी, लॉ बन जाता है। यहाँ पर जो करेक्ट सीक्वेंस बन रही है वो ऑप्शन नंबर सी है। हाइपोथेसिस के बाद रीजनिंग और थ्योरी, लॉ इस तरह आ जाता है हमारे पास। सिलेक्ट द ऑड वन। ऑड वन हम कहते हैं जो कि इन सब में से डिफरेंट हो। यहाँ पर रेशो डिफरेंट है क्योंकि लॉ, थ्योरी, हाइपोथेसिस आ जाते हैं बायोलॉजिकल मेथड में और रेशो आ जाता है डेटा ऑर्गेनाइजेशन और डेटा एनालिसिस में। क्वेश्चन नंबर 3 है फील्ड ऑफ रिसर्च दैट एग्जामिन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम कॉल्ड मैथमेटिकल बायोलॉजी। उसको हम कहते हैं मैथमेटिकल बायोलॉजी। बायोलॉजिकल मेथड इन्वॉल्व ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो कि बायोलॉजिकल मेथड में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, मतलब वो सारे इन्वॉल्व हो रहे हैं इनमें से, चारों में से, सिवाय किसके? तो यहाँ पर प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन जो होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता, वो डेटा ऑर्गेनाइजेशन और डेटा एनालिसिस में आ जाता है। साइंटिफिक रीजनिंग मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू द जनरल, दिस इज कॉल्ड एन इंडक्टिव रीजनिंग, और डिडक्टिव होती है जनरल टू द स्पेसिफिक। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज यूज ऑफ इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। इक्विपमेंट कहते हैं इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, टूल्स जिनको हम कहते हैं, उनके थ्रू हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन करते हैं, और सेंसेस के थ्रू हम कहते हैं क्वालिटेटिव। इक्वेशन स्टेटिंग द टू रेशो आर इक्वल आर इक्वल इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शन। जब हमारे पास दो रेशो बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। द कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यू इज कॉल्ड एज रेशो, उसको हम रेशो कहते हैं। हाइपोथेसिस क्या होती है? हमारे पास टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जिसको जो टेस्टेबल हो, क्योंकि हमारे पास अगर हाइपोथेसिस टेस्टेबल नहीं होगी तो हम एक्सपेरिमेंट किससे परफॉर्म करेंगे? तो हाइपोथेसिस हमें हमेशा ऐसी बनानी होती है जो कि टेस्टेबल हो, उसको हम टेस्ट कर पाए एक्सपेरिमेंट के थ्रू। उसके बाद लास्ट एमसीक्यू है दैट इज द इन डेटा ऑर्गेनाइजेशन विच मेथड इज मोस्टली यूजफुल। टेबल और ग्राफ दोनों हम यूज करते हैं डेटा ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, इनका करेक्ट ऑप्शन इज द डी। फिल द ब्लैंक्स में हम देखते हैं, फिल द ब्लैंक्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ऑफ बायोलॉजी एंड अदर साइंसेज कॉल्ड एज साइंटिफिक अप्रोच या साइंटिफिक मेथड उसको कहते हैं। नेक्स्ट, द solution of biological problem start with observation. Observation is the first step to start the biological method. The key component of scientific processes is hypothesis. Scientific reasoning is based on if and then statement is called as in deductive reasoning. If and then, अगर ये है तो फिर ऐसा होगा। If plasmodium is the cause of malaria, then all the malarial patients should have plasmodium. यह होती है deductive reasoning. Final step of scientific method is developing a conclusion. The uniform or constant fact or nature, virtually an irrefutable theory is called as law. वो लॉ बन जाता है जो कि कांस्टेंट हो, चेंज ना हो, वो थ्योरी लॉ बन जाती है। वंस यू हैव अ डेटा ऑर्गेनाइजेशन यू नीड टू परफॉर्म अ डैश एनालिसिस, मैथमेटिकल एनालिसिस। आपके पास एक डेटा है, उसके बाद आपको मैथमेटिकल एनालिसिस परफॉर्म करनी होती है फॉर द कंफर्मेशन। द इक्वेशन स्टेटिंग द टू रेशियो आर इक्वल इज कॉल्ड एज proportion. Ratio is comparison of two values. The cause of malaria is plasmodium. उसके बाद ये टर्मिनोलॉजीज हैं, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें हम डिस्टिंग्विश करते हैं थ्योरी और लॉ में क्या डिफरेंस है। इसको हम लिखेंगे थोड़ा सा कि थ्योरी जो होती है वो नॉट 100% कन्फर्म, और लॉ जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, चेंज नहीं होता। इंडक्टिव रीजनिंग ऐसी होती है जो स्पेसिफिक से जनरल जाती है, डिडक्टिव ऐसी होती है जो जनरल से स्पेसिफिक आती है। और बहुत कुछ बातें आप इसमें लिख सकते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। थ्योरी इज हाईली रिलायबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। वाई? बिकॉज ये हाईली टेस्टेबल होती है, इसको हम अगेन एंड अगेन चेक करते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू, उसके बाद हम थ्योरी देते हैं, इसलिए वो रिलायबल हो जाती है, हाईली रिलायबल हो जाती है। वाई बायोलॉजिकल साइंसेस नीड मैथमेटिकल मॉडल? बिकॉज मैथमेटिकल मॉडल हमें कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने में हेल्प करते हैं और उनको डेटा ऑर्गेनाइजेशन, डेटा एनालिसिस में बनाने में भी हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ करना है आपको चार्ट जो हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था वैसा बिल्कुल आपने ड्रॉ करना है। ऑब्जर्वेशन से अप टू द थ्योरी, लॉ, कंक्लूजन, ये सारे आ जाते हैं। वाई टेबल और ग्राफ इज नेसेसरी फॉर डेटा ऑर्गेनाइजेशन? डेटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारे पास टेबल और ग्राफ हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें बायोलॉजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए ये इजी बन जाता है। ग्राफ और टेबल बनाने के बाद डेटा ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत बड़ी हेल्प करते हैं, यूजफुल होता है ये बिल्कुल।
एक विजुअलाइज पिक्चर देने के लिए डेटा ऑर्गेनाइजेशन में टेबल और ग्राफ्स बनाना इंपॉर्टेंट होते हैं। वाई एक्सपेरिमेंट इज नेसेसरी फॉर थ्योरी? बिकॉज जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तभी हमें थ्योरी कंफर्म होती है हमारे हाइपोथेसिस के लिए। हाँ, आइदर इट इज़ रॉन्ग और इट इज़ राइट, फिर हम थ्योरी बनाते हैं। तो इसलिए एक्सपेरिमेंट करना इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट चैप्टर पर मूव ऑन करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, जज़ाकल्लाह।